नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपने इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो उसे देख लेना। पुलकित और सुधीर वाला जो चल रहा है उसका ये सेकंड एंड फाइनल पार्ट है, जिसके अंदर मामा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, मदद करी है सुधीर की। और पुलकित भी देखिए अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकता है उतनी कर रहा है। पुलकित दोस्त है, सुधीर के दादाजी गुजर गए हैं, जिनकी सारी क्रिया सुधीर ने करी है और जो कि शमशान घाट से बहुत सारी गलतियां करके घर लौटा है। इसके ऊपर एक तरह का बंधन किया जा चुका था। लड़के को कुछ नहीं पता वो क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, क्या समझ रहा है। सब कुछ ये मानो कि आप और हम जैसे आपस में बात करते हैं, अब ये एक दीवार के माध्यम से बात कर रहा है। दीवार की जगह एक प्रेत शक्ति है, एक ऐसा टोटका है जो कि इससे वो करवा रहा है जो इसने कभी सोचा भी नहीं था। ये अंडा प्याज भी नहीं खाने वाला आदमी कच्चा मांस खा रहा है। ये कभी सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा दूसरी जगह सोचा नहीं। ये बॉटल को मुंह से लगाकर तमाम ख़त्म कर रहा है। देखिए, इसने जो खाया पिया है उसकी वजह से ये सेंस में नहीं है। इसके पैर लड़खड़ा रहे हैं और नेचुरल सी बात है, कितना ही अच्छा खाने पीने वाला आदमी हो, लेकिन एक पूरी बॉटल अगर वो मतलब विस्की वगैरह पीता है तो बड़ा मुश्किल है उसका अपने पैरों पर ढंग से खड़े होना। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर इस कहानी को पूरी करूंगा और आपको एक ऐसा भी टोटका बताऊंगा, घरेलू मतलब ऑफ कोर्स, जिससे आप अपने घर के अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी है तो पहचान सकते हैं, भले ही उस घर में आप रहते हो या नहीं। ठीक है, अभी इंट्रो फिर शुरू करते हैं। जय भोले। मैं कहानी में जाऊं उससे पहले आपको एक बात बता रहा हूं। लिखा है मैंने कि नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए, देखिए रियलिटी में जो चीज़ आजमाई हुई है ना, मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे नमक और फिटकरी है, इन दोनों का ना थोड़ा सा मिश्रण बनवाइए। अगर आप घर में ये चाहते हो महसूस करना कि यार पहले हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी लग रही है, लोग चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, एक दूसरे से बात करना थोड़ा कम होता जा रहा है, या पैसों का जो आना है वो तो ठीक है लेकिन जा किधर रहा है वो नहीं समझ आता। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब कोई शारीरिक परेशानी हो रही है, कोई फिजिकली फिट नहीं है, बार बार घर में दवाइयाँ ज़्यादा आ रही हैं, तो बहुत सरल सा उपाय बता रहा हूँ। ये नमक और फिटकरी जो होती है उन दोनों को हल्का हल्का सा पाउडर बराबर पानी में डालकर, ठीक है, उससे पूरे घर में पोंछा लगवाइए। और इसको प्लीज़ अपने मेड से वगैरह नहीं कराना है। डोमेस्टिक हेल्प आती है आपके घर पे तो नहीं करवाना है, पूरे घर में करा लो। लेकिन जहाँ आपका पूजा पाठ वाला जगह है, जहाँ पूजा पाठ का मंदिर है, वहाँ खुद करिए अगर हो पाए। नहीं आपके अगर क्षमता है कि भाई हमारे घुटने या हमारी कमर नितिन साथ नहीं दे रही, चलिए ठीक है किसी से करवा लीजिए, लेकिन उस दिन का उसे 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया अलग से दे देना। पूरे घर में पोछा लगने के बाद वो जो पानी गंदा हो जाएगा उसे आप फ्लश आउट करोगे, वॉशरूम में डाल के फ्लश कर देना। ठीक है, उसे किसी पौधे में नहीं डालना है, उसे बाहर की बहती नाली में नहीं डालना है, घर के टॉयलेट से उसे बाहर करना है। ये हो गया एक तरीका। अब आप कहते हो कि नितिन कोई ऐसा घर जो कि हम लेने वाले हैं और उसके अंदर कुछ पता लगाना है, तो मैं सिर्फ आपको एक ना छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। इन सबका मिश्रण करके घर में धुनी करना, जिस घर को आप लेने वाले हो या ले चुके हो, अभी गृह प्रवेश होना है। इसमें आपको कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, ठीक है, ऐसे ही हवा में बात नहीं करूँगा। पीली सरसों, गूगल, लोबान, गोगरत को मिलाकर इसका धूप बत्ती टाइप का, अगरबत्ती टाइप का कुछ ऐसा बन जाएगा, या आप इसको एक उपले पे भी, ठीक है, कर सकते हो। और इसे 21 दिन करना है आपको, ठीक है। और ये सूर्यास्त के समय करना है, ठीक है, मॉर्निंग में मत करना, ये शाम को ही करना होता है 21 दिन के लिए। 22वें दिन आप घर में गृह प्रवेश कर सकते हो। ध्यान से सुनिए मेरी बात, 22वें दिन आप घर में गृह प्रवेश कर सकते हो। अगर बाई चांस आप गृह प्रवेश वाली पूजा नहीं करा पा रहे तो भी, ये बहुत लोगों के मेरे पास सवाल थे कि नितिन नया घर खरीदा है, सिर से लेकर पैर तक सारा पैसा लग गया। अब भाई मेरे बहुत सारे पैसे पूजा पाठ के लिए नहीं हैं, जो मैंने बताया कितने रुपए का खर्चा है। 1 मिनट,
मेरी एकदम बात करके मतलब शुरू मत करना ये। मुझसे बहुत बड़े बड़े नॉलेज रखने वाले लोग हैं मार्केट में ऑफ कोर्स, उनसे एक बार बात करना कि किसी ने ये सब कुछ बताया है, काम करता है नहीं करता। ये मैच स्टिक वाला, पानी वाला, ये सबको मैं बता चुका हूँ ना, और नीम वाला भी बता चुका हूँ। डोरमेट के नीचे नमक हल्का सा रखना है, ये भी बता चुका हूँ। कौन सी ऐसी चीज़ है आप मुझसे सवाल करना। मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी के सवाल को शामिल कर पाऊँ। और सॉरी हाथ जोड़ के आपसे कि मैं कहानी शुरू करने में थोड़ा वक्त ले लेता हूँ। आज की कहानी पुलकित और सुधीर की है। सुधीर ने जो खाया पिया ये इससे कोई करवा रहा है। इसको कमरे में लेकर आते हैं, ऊपर लेटाते हैं, तभी सुधीर की मम्मी आ जाती हैं। पुलकित, ये क्या तरीका है? तू कितने साल बाद हमसे मिलने आया और ऐसी स्थिति में तुम दोनों ने ये सब कुछ ड्रिंक कर रखा है। पुलकित ने कहा, मैंने नहीं किया आंटी, ये सुधीर ने किया है। नहीं, सुधीर को इसके मामा ऊपर वाले कमरे में लेकर आ गए और नीचे तू सबके साथ आकर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे तो पहले ही डाउट हो रहा था कि सुधीर ऊपर गया है और तू नीचे आकर बैठ गया। क्या बदतमीजी है ये, बिल्कुल तुम्हारे को मतलब मैनर्स वगैरह कुछ नहीं है। मामा ने कहा कि एक मिनट बहना, बैठ जाए यहाँ पर। सुधीर के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है? हाँ, प्रॉब्लम तो होगी ना। इन भाई साहब की आंखें देखिए कैसी, मतलब खुल भी नहीं रही हैं ढंग से। अरे किसी को बुलवाओ, किसी से पता करो, इसका नशा हटवाओ। इसे बिल्कुल तमीज़ नहीं है। घर में कल सुबह भी मतलब पंडित जी वगैरह आएंगे, इतनी घर में बातें हो रही हैं, किसी ने देख लिया ना ऐसे हाल में। ये मामा एकदम रोने लगे। मामा एकदम रोने लगे। सुधीर की मम्मा ने उन्हें चुप कराया कि एक मिनट, बदतमीजी इन दोनों ने करी, गलती सुधीर ने सबसे ज़्यादा कर रखी है और रो तू रहा है। ठीक है, तुझे बच्चों का ध्यान रखने को बोला था, लेकिन ये बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं। मतलब बिल्कुल बदतमीजी कर दी इन लोगों ने। मामा ने कहा कि बस अब शांत हो जाओ। ना तो पुलकित की गलती है ना सुधीर की गलती है, ये सारी गलती मेरी है जो मैंने इसके कहने से मैं इसे शमशान घाट में अकेला छोड़ाया। इस पर कोई हवा आ चुकी है और उतारा करवाना है इसका। किसी को जानते हो भगत को तो जल्दी बुलवा लो। ये सुनते के साथ ही जो माँ इतने गुस्से में थी एकदम डर में आ गई। ये बेकार की बातें मत करो। देखो पहले भी हम 10-11 साल ये सब कुछ झेल चुके हैं। तुम जानते हो सुधीर की छोटी बहना के साथ क्या हुआ था। वो बहुत परेशान रही थी और ये दोबारा बात नहीं होनी चाहिए। ये इसने बदतमीजी कहाँ करी, कहाँ से बोतल खरीदी और तुम सब कहाँ बैठे थे। मामा ने कहा कि अभी भी आप समझ नहीं रहे, एक बार सुधीर से बात करके देखो, शायद समझ आ जाए। माँ उसके पास आकर बैठती हैं। ए सुधीर, उठ के बैठ। सुधीर, मैं तेरे से बात कर रही हूँ और ये सारा नशा ना 2 मिनट में उतार दूंगी तेरा। पुलकित और तेरे मामा ने ये सारी हरकतें करवाई हैं ना। तू बोल, खड़ा होके बोल। सुधीर, मेरी आवाज़ आ रही है? सुधीर आंखें बंद थी और मतलब इसने करवट ले रखी थी। ये हंस रहा था। माँ ने कहा पुलकित से, ये देखो बदतमीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ इसे सब सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, तुम दोनों क्या बोल रहे हो। हंसी सुन रहे हो उसकी? मामा ने कहा कि बहना तू ध्यान से सुन, ये हंसी एक आदमी की नहीं है। तुझे सुधीर के साथ साथ किसी और की हंसी सुनाई नहीं दे रही है? मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। और तुम ये भूत प्रेत वाली बातें मत करो। ये एकदम सुधीर उठकर बैठ गया। अरे माँ तू कब आई? इन दोनों से कह रहा हूँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को ला दे यार। नहीं, मैं खाने की व्यवस्था करा दूंगी, सुबह से शायद तूने कुछ खाया भी नहीं होगा। लेकिन ये तुझे पीने की आदत कहाँ से लग गई? नहीं नहीं, मैंने नहीं पी, मैं हाथ भी नहीं लगाता। माँ ने कहा कि हाँ मुझे पता था, या तो पुलकित ने बदतमीजी करी है या तेरे मामा ने। नहीं नहीं, इन दोनों का इसमें कोई हाथ नहीं है। मुझे तो फिर से एक नाम बोला इसने। माँ ने कहा एक मिनट, क्या, किसने? पुलकित, ये तुम्हारा कोई जानकार है? पुलकित ने मना कर दिया। मामा की तरफ देखा, मामा ने भी मना कर दिया। कौन है जिसकी तू बात कर रहा है? सुधीर ने कहा जो तेरे पीछे खड़ा है। अब पुलकित और मामा एक तरफ खड़े थे और माँ के पीछे कोई नहीं था। सुधीर, ये नौटंकी बंद कर। तुझे यकीन नहीं हो रहा? माँ तेरे पीछे खड़ा है वो जिसकी मुझे सारी बातें माननी है। यकीन कर, झूठ नहीं कह रहा।
ये बेड पर जो उसके पास बैठकर बात कर रही थी, डरते हुए पलट कर देखती हैं। कॉर्नर में एक आदमी बैठा हुआ है, लाल सी आंखें उसकी, मतलब ऐसे आंखें टिमटिमा सी रही थी उसकी। माँ एकदम से डर के खड़ी हो गई, ये कौन है? और तुम दोनों ने बताया नहीं कि ये कौन है? ये घर में कैसे बैठा हुआ है? कौन है ये आदमी? ये इस तरह से डराने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट में मैं पुलिस भी है ना, नीचे बुलवा के लाओ जरा, जाओ पुलकित जाओ। पुलकित एकदम आता है, आंटी आप शांत हो जाइए। सुधीर हंस रहा था। तू तो झलक देखकर ही डर गई, इसकी जरूरतें भी तो पूरी करनी है। जो मामा है वो अपनी बहना को सहारा देते हुए एक कुर्सी पर बैठाता है। बहना क्या दिखाता तुझे? अब ये कमरे में उसको ढूंढ रही हैं। मतलब इन्होंने क्लियर देखा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, इन्हें क्लियर दिखा है। एक कमरे के कॉर्नर में कोई आदमी बैठा है, घुटने मोड़े हुए, अजीब सा उसका चेहरा है, लाल सी उसकी आंखें हैं, चेहरा ऐसा झुलसा हुआ सा लग रहा था। माँ ने इसी तरह की सारी बात बताई कि मैंने किस तरह के आदमी को देखा है। पुलकित ने कहा कि मैं यहाँ एक पंडित जी हैं, उन्हें जानता हूँ, लेकिन बहुत समय बाद इधर लौटा हूँ तो घर ढूंढने में परेशानी होगी, थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाएगा। मामा ने कहा कि तुम बस पंडित जी का नाम बताओ, हम यहीं पर रहते हैं, आसपास अगर कोई होगे तो जानते होंगे। इसने पंडित जी का जो नाम बताया कि मुझे ऐसा याद है शायद उनका नाम ये था। इत्तेफाक से ये जो मामा है उसे जानते थे पंडित जी को। फ़ोन निकाला, नंबर ढूंढा, हाँ ये मैं जानता हूँ। पंडित जी को फ़ोन करा और सारी स्थिति बता दी। पंडित जी ने कहा कि आप उसकी 3 ज़रूरतें पूरी मत करना, मतलब जो भी वो मांग रहा है, जो भी उसकी ख्वाहिश है, 3 मत करना। उन्होंने कहा जी बताइए। 2 तो ये ऑलरेडी कर चुका था, मांस मदिरा से थोड़ा दूर रखना, वो दोनों चीज़ें तो हो गई। पंडित जी ने कहा कि अब बस एक तीसरी चीज़ है कि ये भीड़ में ना बैठे, मतलब अगर 2-3 लोग से ज़्यादा होंगे तो ये और ज़्यादा भयानक असर करेगा। जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उतना ज़्यादा यह भयानक खेल खेलेगा। अब ये बात तो देखिए कैसे पॉसिबल है, क्योंकि शमशान घाट पे सारी क्रिया इसने करी है। अगले दिन सुबह जो इनके घर में हर किसी के रिचुअल्स अलग होते हैं, जो इनके घर में मतलब एक तरह से पाठ होना है उसमें यही बैठेगा। बट हाउ, मतलब ये पॉसिबल कैसे है कि ये ना बैठे? पंडित जी ने कहा कि देखिए ऐसा है कि उतारा जो होगा इस पर वो आपके घर में नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जो पिताजी हैं, दादाजी इसके सुधीर के, वो इसी घर में गए हैं, तो आप इसे लेकर सुबह मेरे पास आ जाना। मामा ने कहा कि मैं क्या अभी ला सकता हूँ? उन्होंने कहा जी अभी असर नहीं होगा, दोनों तीनों बातें हैं, अभी वो मेरी बात ढंग से सुनेगा नहीं, सेंस में नहीं है, उसने ज़्यादा मदिरापान कर रखा है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। तो जो शरीर में इसके वो बह रहा है अभी है, जो रस इसने ग्रहण किया है, उसकी वजह से फिज़िकली प्रॉब्लम तो है ही इसके साथ, लेकिन आप सुबह लेकर आइएगा। ठीक है पंडित जी, हम 8 बजे सुबह इसे लेकर आएंगे। पंडित जी ने कहा कि 5 से 6 बजे, इसी समय बस इस पर हम क्रिया पढ़ सकते हैं, उसके बाद नहीं। मुझे कई चीज़ें ना कहानी में लोग जब बताते हैं तब पता चलती है कि अगर इस तरह का बंधन होता है तो सुबह सिर्फ 5 से 6 यही वो समय है जिस वक्त पढ़ा जाएगा। उसके बाद 6 बजे के बाद आप उसको नहीं पढ़ सकते। समझाने के लिए बताऊं, वो अपनी शक्तियों को उस वक्त विराम देता है। अगर किसी के माता बहन के कंधे पे, पेट पे, पैर पे कभी भी ऐसा वज़न लगता है तो नोटिस करना 5 से 6 जो सुबह का होगा उस वक्त उतना भारीपन नहीं रहेगा, लेकिन आप 6 बजे के बाद जब उठोगे तो आपको थोड़ा भारीपन लग रहा है। अगर किसी ने बंधन किया है, अगर किसी ने टोटका पढ़ रखा है या आप पर कोई काला जादू की क्रिया कर रहा है, तो 5 से 6 का भी जो समय है। और हाँ, एक चीज़, एक मेरी पंडित जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 4 बजे अब वो वक्त नहीं रहेगा कि लोग उठते हैं कि 4 बजे सुबह उठे, नहाए और 4:15 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक की पूजा पाठ। अब लोगों के पास उतना वक्त नहीं रह पाता। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो 2 महीने के अंदर उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है कागज़ पर 3, मतलब फिर से मैं कहानी से हटकर बोल रहा हूँ, मतलब कागज़ पर अपनी 3 रिक्वायरमेंट लिख दे, पहली, दूसरी, तीसरी, और उनके बीच में एक बराबर गैप दे। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? और वो इतने समय तक के लिए कर ले।
सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच में उठना है, नहाना है, पूजा पाठ करनी है। आप कोई से भी धर्म के हो उन्हें फॉलो करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे भोले बाबा को मान, नहीं, जैसा जो आपका ठीक है आप वो करना, अपने ईश्वर की भक्ति करिए। और अगर नहीं कोई भी ईश्वर को आप मानते, ठीक है, इट्स अप टू यू। आप किसी गुरु को मानते हो या चलो किसी को भी नहीं मानते, बट आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप कागज़ पर लिखिएगा, मेडिटेशन करो, कुछ तो करो। लेकिन 4 से 4:30 के बीच का जो वक्त है उसमें आप अगर करते हो तो आपकी ख्वाहिश, आपके टारगेट जल्दी अचीव होते हैं। होता क्या है कि सुधीर को सुबह 5 और 6 के बीच में पंडित जी को दिखाना है। पुलकित इसी कमरे में सो रहा था। माँ ने कहा कि ये किसी भी तरीके से नीचे नहीं आना चाहिए। मामा बाहर वाले कमरे में सो गए। एक तरह से ये छोटा कमरा था और बाहर ड्राइंग एरिया था। घर काफ़ी आलीशान बड़ा। उसके सोफे पर मामा जी लेट गए। खाना वगैरह सभी ने खा लिया था। पुलकित अंदर ही ज़मीन पर लेटा हुआ था। सुधीर सो रहा था। पुलकित को महसूस हुआ कि जो सांस ये ले रहा है इसके साथ साथ कोई और भी सांस खींच रही है, मतलब मेरे बहुत करीब आकर कोई लेटा है। इसको महसूस हो गया। बिल्कुल इसके जस्ट गर्दन पर एक कोई सांस छोड़ता है तो वो वाली हवा जो होती है, जो भाप होती है, वो महसूस हो रही है। ये डरने लग गया। ये धीरे धीरे बोलता है, मामा मेरे को डर लग रहा है। कमरे में वो आ गया है जो प्रेत है। मामा तक कोई आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। पुलकित बहुत ज़्यादा डर रहा था। इसका ये कहना है कि मेरी कोई गलती न होने के बावजूद मैं ये सारी चीज़ें फेस कर रहा था। इसे मतलब ज़िंदगी में इतना डर कभी नहीं लगा आज भी, कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ नितिन भाई, और जब आपसे बात कर रहा हूँ, वो जो रात थी उसने मेरे को ऐसा हाल कर दिया कि मेरे बस प्राण नहीं निकले। लेकिन डर क्या होता है भीतर तक महसूस हो गया था। मेरे गले पर एक गर्म हवा महसूस हो रही थी। साफ पता चल रहा है कि मेरे पीछे कोई लेटा है। मुझे भाप महसूस हो रही थी, उसकी सांसें सुनाई दे रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी, उसके मतलब करवट लेने देने की आवाज़ कुछ ऐसी महसूस हो रही थी। मुझे डर बहुत लग रहा था। एकदम पुलकित ने मेरी तरफ करवट ले ली। वो ऊपर बेड पर लेटा हुआ है, वो सिंगल बेड होता है ना, तो पुलकित उस सिंगल बेड पे था, उसने इसकी तरफ करवट ली। सुधीर क्योंकि डरा हुआ था वो उस तरफ नहीं पलट रहा था, लेकिन अपने दोस्त को जब देखता है अब इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। सुधीर की आंखें पलटी हुई थी, सफ़ेद एकदम, लगातार इसके तरफ चेहरा है और इसे देखकर दांत खिटखिटा रहा था। अब ऐसे में पुलकित की मदद करेगा कौन? वही वाली बात हो गई, सामने कुआं पीछे खाई। पुलकित को हल्का हल्का महसूस हुआ कि कोई जो इसके पीछे लेटा है। जब कोई ध्यान रखना, ये जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा, जैसे आप लेटे हुए हो, आपने करवट ले रखी है और आपके पीछे से कोई चलकर जा रहा है, भले ही घुटनों के बल चल रहा हो, तो आपको फील होगा ना यार कोई चल रहा है, और आप नींद में नहीं हो, आपको सब महसूस हो रहा है, सुनाई दे रहा है। इसे सुनाई दे रहा था कि इसके पैरों की तरफ कोई गया है। इसने बस लेटे लेटे हल्का सा जब चेहरा ऊपर करा तो किसी का बहुत बड़ा चेहरा इसके बिल्कुल पैरों के पास था। उसके हाथ धीरे धीरे इसकी तरफ को आए और इसके पैरों को ऐसे पकड़ लिया। एक हंसी सुनाई दी और ये हंसी सुधीर की थी। पुलकित के पैर पकड़ के एकदम से किसी ने खींचा है और ये पुलकित मतलब कहता है कि मैं फिसलता हुआ सामने वाले दरवाजे में जाकर लगा। जैसे ही इतनी तेज लगा मैं वहां जाकर खड़ा हो गया। मामा ने आकर एकदम से दरवाज़ा खोला। पुलकित तू ठीक है? मेरे सिर पर चोट लगी हुई थी, आंखों में आंसू थे, डर थे और मैं कांप रहा था। मामा ने एकदम मुझे गले लगा लिया। क्या हुआ यहाँ, तू ठीक है? मामा, मुझे इस तरह से कोई मेरे बिल्कुल पीछे आकर लेटा था, मुझे उसकी सांस भी सुनाई दे रही थी और उसने मेरा पैर पकड़ के मामा मुझे इस तरह दरवाजे में मारा है। बेटा तू डर मत, एक काम कर, मैं तेरे साथ यहाँ पर रुकता हूँ। नहीं मामा, मैं नहीं रुक सकता, मुझे घर जाने दो। एकदम मामा की आवाज़ बदल गई और उन्होंने कहा कोई कहीं नहीं जाएगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम में से एक भेंट चढ़ेगा। जो जो इसके रास्ते में आएगा उनमें से एक भेंट चढ़ेगा, या तो तू, या तेरा दोस्त पुलकित, या तेरी माँ। सुन रहा है? सुधीर, तेरे से बात कर रहा हूं। सुधीर इन दोनों को देखकर बोल रहा है कि सुधीर तेरे से बात कर रहा हूं कि तेरी भेंट चढ़ेगी माँ, या तेरा दोस्त, या तेरा मामा। तीन में से एक को तो मैं लेकर जाऊंगा। और इतना बोला और सुधीर की एकदम आवाज़ आनी बंद। मामा को और पुलकित को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि क्या बोलें, किससे बोलें। खैर इन दोनों की आंखें आज लगी नहीं, बिल्कुल नींद नहीं आई इन्हें।
सुबह तकरीबन 4 सवा 4 बजे इसकी आंख खुलती है सुधीर की। सिर बहुत भारी हो रहा है। अरे मामा, पुलकित, दोनों यहीं बैठे हो? क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, तू ठीक है? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों यहाँ इस कमरे में कैसे, सोए नहीं थे क्या? पुलकित ने कहा कि हाँ सोना तो चाहते थे बट सिचुएशन कुछ ऐसी है। तू सच में सही है ना सुधीर? सुधीर ने कहा कि बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो, और हम यहाँ कहाँ क्यों सो रहे हैं? नीचे चलते हैं ना, जहाँ पर सभी लोग आए हैं। दादाजी इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले गए, यहाँ से नीचे चलिए प्लीज़, मेरे को ऐसे अकेले ऊपर नहीं सोना। ये उठकर चलने वाले थे तभी इनकी मम्मी आ गई। मम्मी ने कहा कि बेटा मैं चाय वगैरह बना कर लाई हूँ और मैं भी तैयार हूँ, मैं भी चलूँगी। पुलकित और मामा ने कहा कि आप रहने दो, हम जा रहे हैं, हम कर लेंगे मैनेज। सुधीर ने कहा कि कहाँ जा रहे हो आप दोनों? पुलकित ने कहा कि हम नहीं, तू भी जा रहा है, और वो जो एक पंडित जी हैं उनके पास जाना है। पंडित जी के क्यों, क्या हो गया? ये बहुत आराम से, प्यार से, नॉर्मली बात कर रहा है। मामा ने समझाया है कि बेटा ये हमने पंडित जी से बात करी थी, दादाजी के गुजर जाने के बाद जिसने संस्कार किया है उसे एक बार पंडित जी के पास जाना है सुबह। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं नहा लेता हूँ। नहीं नहीं, तेरे नहाने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, तू चल बस। नहीं नहीं, आप मम्मी नहा लिए हैं, आप मामा जी आप भी जाओ नहा लो, और पुलकित तू भी जा, ये मेरा वॉशरूम है ना, वहाँ जाकर नहा ले। नहीं नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ प्लीज़, और देर हो जाएगी मामा जी, चलते हैं। सुधीर एक काम कर, ये लोअर चेंज कर ले। दीदी एक कोई से जीन्स वगैरह ला दो। वो नीचे से इसके कपड़े लेकर आई। सुधीर ने कपड़े चेंज करे। नॉर्मली चल रहा है सब कुछ, ध्यान से सुन लेना। ये वैसा वैसा कर रहा है जैसा आप और हम नॉर्मली करेंगे अगर कहीं जाना है। अच्छे से मुँह हाथ धोता है, चाय वगैरह पी, सभी ने नाश्ता वगैरह किया। सुधीर को लगातार पुलकित घूर घूर कर देख रहा था, मतलब कि कोई एक्टिविटी अगर ऐसी वैसी होती है तो वहाँ पंडित जी को बताने में आसानी रहेगी। सुधीर ने कहा कि कुछ कहना चाहता है क्या, बार बार मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, क्या हो गया? नहीं नहीं यार, बहुत समय बाद मिले हैं, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जिसमें घर में दुख है, परेशानी है, यही सोच रहा था। नहीं नहीं, बात तो कोई और है जो तू सोच रहा है, बता तो सही क्या हुआ? मामा ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, बस पंडित जी के चलने के बाद ही डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करना है? अरे बेटा तू फटाफट चाय वगैरह पी। सब लोग तैयार हो गए। मामा जी ने अपनी गाड़ी वगैरह थोड़ा सा साफ वगैरह करी, सब लोग बैठे गाड़ी में, नॉर्मली चलती है। इनके घर से ज़्यादा दूर नहीं है ये, लेकिन गाड़ी में ज़रूरी है जाना। अगर आप ऐसे किसी को लेकर जा रहे हो तो देखो, पैदल नहीं जाओगे, बाइक पर नहीं जाओगे, कब क्या सिचुएशन बेकार कर दे वो। एकदम बीच में, मतलब ये बैठे हुए कैसे थे कि गाड़ी चला रहे थे मामा, पुलकित बैठा हुआ था आगे, और पीछे सुधीर और उसकी मम्मा बैठे थे। गाड़ी घर से 10-5 मिनट की दूरी पर ही गई थी, मतलब 2-1 मोड़ ये लोग मुड़ चुके थे। तभी सुधीर क्या कहता है, अरे मेरे को बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है, 1 मिनट रोक देना गाड़ी। मम्मी ने कहा कि बेटा अभी घर से जब चले थे तभी सोच लेता, अब यहाँ कहाँ जाएगा? अरे ये है ना, यहाँ सामने है, सुलभ शौचालय है। मामा ने कहा कि हाँ सही कह रहा है, यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट है, मैं रोकता हूँ गाड़ी। उन्होंने गाड़ी थोड़ी सी साइड करी। इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा भी होता होगा। पुलकित को भी, मामा को भी और मम्मी को भी नहीं पता था। सुधीर गाड़ी से उतरा, वॉशरूम के लिए, मतलब वो जो पब्लिक टॉयलेट था उसमें गया। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, वापस नहीं आया। पुलकित ने कहा कि मामा इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? पुलकित उतर के गया गाड़ी से देखने के लिए, तो वो वॉशरूम में था नहीं। उसने आकर मामा को बताया। अब ये चिंता का विषय है। इसे खूब ढूंढा, पैदल पैदल आसपास, घर पे जाकर भी देख लिया। रोड के जहाँ जहाँ ये आसपास जा सकते थे ये देख रहे थे लगातार। मतलब इनकी मम्मा और पुलकित ये पैदल पैदल आसपास सुधीर को ढूंढ रहे थे, और जो मामा है वो गाड़ी से आसपास दूर जैसे मर्जी मैनेज करके कोशिश कर रहे थे किसी तरह से सुधीर एक बार दिख जाए। पंडित जी का फ़ोन आया मामा को, और मामा ने कहा कि वो गाड़ी से उतर गया है, मिल नहीं रहा है। उन्होंने कहा आपको उसका ध्यान रखना चाहिए था, गाड़ी बंद करके लानी चाहिए थी, लॉक वगैरह, मतलब दरवाजे करते जब जिस पर कोई बाधा होती है और बंधन हो ख़ास तौर से, वो हम लोगों के पास नहीं आएगा। पंडित जी एक काम करते हैं, जाकर पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, अभी समय बीत जाने दो, वो 6 बजे तक अपने आप घर आ जाएगा। मतलब ऐसा? पंडित जी सच में? उन्होंने कहा हाँ, आप उसे ढूंढो भी मत, उसके साथ कोई परेशानी नहीं होगी, जो होगी उस घर में होगी जिसमें आपके बड़े जो हैं वो प्राण छोड़ कर गए हैं। इसके ऊपर जो बंधन कर रहा है वो आपके घर में है अभी,
आप कैसे ये कह सकते हो? मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि जो टोटका कर रहा है वो इस वक्त हमारे घर में बैठा है। करे जी अक्सर यही हुआ है, 100 में से 90% तो बात यही निकलती है। आपके घर में जितने भी लोग आए हैं ज़रा ध्यान रखिएगा कि सुधीर के कपड़े उस तक ना पहुँचें। नहीं, सुधीर का तो रूम दूसरा है और वहाँ पर कोई बाहर से आए लोग रुके नहीं है। बेटा जी जो मैंने बताया बस उसका ध्यान रखना, और 6 बजे तक वो घर आ जाएगा। अब इन्होंने जो मामा है मम्मी को भी बताया और पुलकित को भी फ़ोन कर दिया, तो सब लोग घर आ गए। अब बेचैनी बहुत हो रही है, 6 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं भाई साहब। 6 बजने में 10-5 मिनट पे सामने से सुधीर आ रहा था गाना गुनगुनाते हुए। पुलकित ने उसे देखा, मामा ने इशारा कर दिया कि कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ गया था, क्यों उतरा था गाड़ी से, कुछ भी नहीं कहना है, ये खेल रहा है अब इस पर। मम्मी ने सुधीर से सिर्फ ये बोला कि बेटा एक काम कर, तू अपने रूम में जा और अंदर से बंद कर लियो, पुलकित तू भी इसके साथ जा। नहीं नहीं, अभी यहाँ घर में काम नहीं करवाना कुछ, वो दादाजी गुजर गए ना तो सब कुछ तो मैं ही करूँगा। नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, तेरे मामा है इनसे करवा लेंगे हम बाकी की जो भी घर में रिचुअल्स हैं, तू आराम कर बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब ये जा रहा था तभी पुलकित भी इसके साथ साथ जा रहा था। इसका रूम बंद था अंदर से। इसने पलट कर देखा मम्मी की तरफ, मम्मी मेरा रूम बंद है। इसकी 2 छोटी बहनें हैं, उन दोनों में से एक ने आकर बताया कि सुधीर भैया अंदर वो गए हैं, कोई रिश्तेदार बताए। अच्छा, लेकिन क्यों? यहाँ का वॉशरूम बिजी था तो वो आपका रूम का जो वॉशरूम है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरा रूम क्यों लॉक कर दिया? पुलकित, हाँ, मेरा कमरा बंद कर दिया है। दिमाग में कोई बात आ रही है? सुधीर कैसे बात कर रहा है? छोटी बहना के ये सिर पर हाथ घुमा रहा था। क्या नाम है बेटा तेरा? मम्मी एकदम आई और भाई घबराहट हो गई क्योंकि इस पर अभी कोई चीज़ खेल रही है। अब ये जो सवाल कर रहा है ये सुधीर तो नहीं है। कौन अपना मतलब ऐसा मूर्ख भाई होगा जो अपनी बहन को पूछ रहा होगा कि तेरा नाम क्या है? सोचो, जो इसके ऊपर हवा है, जो बंधन है, 1 मिनट में इसकी बहन के ऊपर आ सकती थी, लेकिन जो माँ बीच में आ गई और उन्होंने जो यहाँ कार्य करा उसकी वजह से पता नहीं उन्हें कैसे पता चला कि ऐसा करने से बंधन सिर्फ उसी तक रहेगा जिस पर है। जैसे ही माँ यहाँ पर आई उसने सिर पर हाथ फेरते फेरते अपनी छोटी बहन को रोक दिया। बहन हंसते हुए कहती है, मम्मी भैया को क्या हुआ है? मेरे से कह रहे हैं कि तेरा नाम क्या है? मम्मी ने क्या कहा कि इसका नाम सुधीर है और अपनी बिटिया को बोला कि बेटा जा यहाँ से। मम्मी क्या बोल रही हो, जा यहाँ से। जब वो गई तो उन्होंने कहा कि एक तेरे से बहुत ज़रूरी काम है सुधीर। हाँ मम्मी बताओ, मेरे साथ चल। पुलकित उसका हाथ पकड़। अब घर में बाकी लोग जो हैं वो बस इसी वजह से ये मानकर चल रहे हैं मतलब कि सुधीर दादाजी के बहुत ज़्यादा करीब था। उनके जाने के बाद इसकी स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब है, ऐसा सब लोग मान रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि इसके साथ क्या हो रहा है। मम्मी इसे अपने रूम में लेकर आई, दरवाज़ा बंद किया और पुलकित से कहा कि इसे आईने के सामने खड़ा कर। सुधीर आईने के सामने आया लेकिन इसने देखा ही नहीं। कभी नीचे देख रहा, कभी इधर उधर देख रहा कि क्या कर रही है, तेरी समझ नहीं आ रही है? तेरे बेटे को चबा चबा कर खाऊंगा तेरे सामने, यहाँ से हट जा। मतलब ये कैसे हो रहा है? कोई ये मंत्र उच्चारण नहीं कर रही, लेकिन पता नहीं कैसे चीज़ भारी पड़ रही है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि जिन पंडित जी से इनकी बात हुई थी ना, उन्होंने बताया था कि अगर आपके घर में वो सदस्य हुआ तो ये आईने के सामने नज़र नहीं मिलाएगा। ये बात इस वजह से कंफर्म हो गई थी। पंडित जी को फ़ोन करा गया कि पंडित जी जैसा आपने बताया था वैसा किया है, उसे आईने के सामने दिक्कत हो रही है। ये मतलब छटपटा रहा था। पुलकित से हाथ वगैरह छुड़ा के साइड में बैठ गया। हाँ मम्मी, हम यहाँ पर क्यों आए थे, किस लिए? मम्मी ने कहा नहीं बेटा, कोई ज़्यादा ख़ास काम नहीं था। और पुलकित, इसके रूम से कोई बाहर जो निकलता है ज़रा उस पर ध्यान रख। ये बाहर गया और मतलब सुधीर के रूम के आसपास घूमता रहा। मामा ने पूछा कि यहाँ कैसे? फिर उसने सारी बातें बताई कि इसका रूम अंदर से बंद है, कोई घर में रिश्तेदार है। जब वो लोग निकले तो 3 लोग हैं। ये एक मतलब आदमी है तकरीबन 50-52 साल का, एक औरत है 45-46 साल की, और एक लड़की 28 साल के आसपास की। जो ये भाई साहब हैं बड़ी सी उम्र के, मतलब इन्होंने सुधीर की टी-शर्ट हाथ में पकड़ रखी थी। पुलकित ने एकदम ध्यान दिया कि ये टी-शर्ट तो मेरे दोस्त सुधीर की है। कह रहे बेटा हमसे ना गलती हो गई। मतलब अब मामा जी भी ये ध्यान से सुन रहे थे। अरे मैंने अपने बेटा मेरा आया था कल और वो अब चला गया,
शायद 2-1 दिन में आएगा। उसकी टी शर्ट समझ के मैंने रात को पहन ली थी। अब इसे मैं धुलवा के अच्छे से प्रेस वगैरह करवा कर ले आऊँगा। मामा जी ने उनसे वो टी शर्ट ले ली। कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम करवा देंगे। सुधीर की टी शर्ट है ना ये। सब समझ आ रहा था। वो लोग यहाँ पर कुछ और बात नहीं करी, बहस नहीं करी, जाकर सभी के लोगों के बीच में बैठ गए। ये लड़की दोबारा यहाँ पर नहीं दिखी जो इन दोनों के साथ इस कमरे से बाहर आई थी। अब यहाँ मामा ने और पुलकित ने जाकर सुधीर की मम्मा को सारी बातें बताई। सुधीर आंटी के कमरे में ही था और उसे बाहर से बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि कौन है, ज़रा एक बार मुझे दिखाओ। मामा जी को तो समझ ही नहीं आया कि कौन रिश्तेदार हैं, कितनी दूर के हैं, कौन से गांव के हैं, किस रिश्तेदारी में आते हैं, कुछ नहीं पता था मामा को तो। अब मम्मी ने भी देखकर बहुत देर तक जोर दिया दिमाग पे कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, अम्मा जी से, मतलब दादी जो है, उनसे पूछा जाए कि कौन है ये लोग। वो दादी के धीरे से पास आकर बैठती हैं। अम्मा चाय पियोगी? ना बेटा, इच्छा ना है। अम्मा 1 मिनट उठकर बैठो, ज़रा एक बात पूछनी है कि ये जो जोड़ा बैठा है सामने कौन है, पति पत्नी जो है ये। उन्होंने ध्यान से देखा कि बेटा मेरे को ध्यान ना है, कौन है? अम्मा मैं इन्हें नहीं पहचानी, तभी तो आपको पूछ रही हूँ। ऐसे घर में कोई नहीं आना चाहिए ना अम्मा। अम्मा ने कहा कि देख, जिस घर में परेशानी होती है तो 4 कंधे जुड़ते हैं, तो इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा तुझे। अब सुख दुख में आदमी एक दूसरे का साथ नहीं देगा। उसने कहा अम्मा ये हमारे घर पे टोटका कर रहा है। माँ ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने फिर बड़ी सी आंखें कर कर अपनी बहू की तरफ देखा। कहा कह रही है टोटका कर रही है, कौन? उन्होंने कहा आप अम्मा ये थोड़ा धीरे धीरे सुनना, सुधीर पर किसी ने कुछ पढ़ दिया है। आज पंडित जी के जब लेकर गए थे, सुबह वो गाड़ी से उतर कर भाग गया और 1.5-2 घंटे बाद वापस आ गया। अम्मा जो आधी सी नींद में थी एकदम उठकर बैठ गई कि हमारे घर में जे का हो रहा है, और तूने मुझे सुबह से कल से जो भी ये चल रही बताया कौन है? अम्मा कैसे बताऊँ, मुझे खुद ही बाद में पता चला है। ये तो इसका दोस्त पुलकित और मेरा भाई जो है वो ही संभाल रहे हैं जब से, और जब से शमशान घाट से आया ना तब से दिक्कत हो रही है। अम्मा ने कहा है कहाँ, सुधीर कहाँ है? वो कमरे में है, मेरे कमरे में। चल मेरे को लेकर चल जरा, बहुत करीब है ये अपने अम्मा बाबू जी के। ये दरवाज़ा खोला गया। अम्मा ने उसे देखा ध्यान से और उसके पीछे बैठती हैं अम्मा, मतलब एक छोटी सी कुर्सी वगैरह डलवाई और वो ज़मीन पे बैठा हुआ था। इन सभी ने देखा है, पुलकित हुआ और सुधीर की मम्मा और मामा, ये सब ने देखा है। दरवाज़ा बंद कर दिया था। घर में बाकी लोग हैं टेक केयर करने वाले। सुधीर के पीछे अम्मा जी की एक छोटी सी कुर्सी डलवाई गई। अम्मा ने यहाँ से जाके उसके ऐसे बाल पकड़े, पूछा नाम उसका, उसने वही नाम बोला। ध्यान से सुनना, सुधीर हमेशा ये बोल रहा था कि तेरे पीछे खड़े हैं, तेरे साथ हैं, जिसको भी बोल रहा था ये, जो भी नाम ये ले रहा था, लेकिन अब इसने ये बताया कि मैं वो ही हूँ। अम्मा ने 2-1 सवाल और करे। यहाँ ना डर लग रहा था पुलकित को। मैं मामा जी कमरे के बाहर जाऊँ? बेटा कोई ज़रूरत होगी तो मैं तुझे बुला लूँगा, घर से बाहर मत जाइयो। अम्मा ने एकदम क्या बोला पुलकित से, वो नहीं जानती पुलकित को कौन है। अरे तू ही तो ना है जो टोट के पड़ रहा है हमारे लड़के पे। पुलकित एकदम रुक गया जाते हुए। अम्मा तू ही है ना जो पड़ रहा है इस पर, क्या चाहिए तुझे ऐसा? ये एकदम रोने लग गया लड़का। मैं कर रहा हूँ, मतलब सुधीर पे टोट के मैं कर रहा हूँ? मामा ने कहा कि अरे अम्मा ऐसा ना हो सकता है, लड़का मतलब कल से बेचारा सुधीर के लिए इतना परेशान हो रहा है, रात भर सोया नहीं, आप क्या कह रही हो? अम्मा ने कहा ऐसा दिखावा करने वाले बतेरे देखे हमने, हमारे लौंडे से क्या चाहिए तेरे को? रुपया पैसा चाहिए तुझे? पुलकित मतलब यहाँ टूट गया। अम्मा ने इसे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया, बहुत ज़्यादा जलील किया। सुधीर हंसने लग गया। हंसते हुए कहता है कि हाँ मेरा गुरु यही है, मुझे इसी ने भेजा। अम्मा ने कहा कि बेटा इधर आ मेरे पास। पुलकित रोता हुआ अम्मा के पास आया, उसके माथे को चूमती हैं और कहती हैं कि मेरे को माफ़ कर, जे मैंने जानबूझ के बोला था इसकी असलियत बुलवाने को, मुझे पता है तेरी कोई गलती ना है। अब अम्मा की ये बात सुन के पुलकित भी टेंशन में आ गया, मतलब सुधीर की मम्मा भी और मामा भी, कि अभी तो आप कह रहे थे कि इसने किया है। कह रहा कोई भी छोड़ा हुआ जो होगा वो एकदम से अपने गुरु का नाम नहीं लेता, बहाने बनाएगा, उसके हल्के से आपको इशारे देगा
कि कौन हो सकता है खुद पहचान ले, लेकिन इस तरह से खुल के नहीं आएगा सामने कि हाँ ये मेरा गुरु है, क्यों झूठ बोल रहा है। तो सुधीर के ये जो उन्होंने चुटिया पकड़ी थी और ज़्यादा टाइट करने के बाद पूछा कि कहाँ जाके उतरेगा। इसने उसी शमशान घाट का नाम लिया जिस शमशान घाट में दादाजी को भेजा गया है। अम्मा ने कही कि घर के जो लड़के वगैरह होंगे वो जाएंगे इसकी मदद के लिए, और वहाँ जाने के बाद पंडित जी को बता देना इस पर कोई हवा आ गई है। लेकिन इनका उतारा तो जो पंडित जी जिनके हम सुबह गए थे वो करेंगे। उन्होंने कहा उनसे बोल दो वो चले जाएंगे साथ में, लेकिन इसका उतारा वहाँ होगा, उसके घर पर नहीं, पंडित के। इसको लेकर गए, पंडित जी को फ़ोन कर दिया, पंडित जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि अम्मा ठीक कह रही है, जहाँ से जो चीज़ कभी कभी बला चढ़ती है वहीं पर उसका उतारा होता है, अदरवाइज़ वो नहीं जाती है। इसको लेकर गए, वहाँ क्रिया पड़ी गई इसके लिए, और जो इन्होंने बताया वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। समझना ये बात को ध्यान से। सुधीर को एक ना वहाँ रूम बना होता है, ठीक है, उस रूम में लकड़ियाँ इकट्ठी करी गई, एक शैया बनाई गई और सुधीर को उस पर लिटाया गया, उस पर कपड़ा डाला गया। सुधीर जो कि जिंदा है, उसके बाद सुधीर को कुछ देर जब लिटाया गया है, उस पर पूरी क्रिया पढ़ दी गई है। फिर सुधीर को हटाकर इसका जितना वजन है, बाकायदा वजन करके गए थे कि 75 किलो है, 78 किलो है, इतना मांस इसके ऊपर रखा। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब पूरी हो गई तो थोड़ा सा जलाने के बाद उसे बुझाया और बाहर लाकर एक जगह इन्होंने बिल्कुल से जैसे शैया पे लिटाकर चिता जलती है इस तरह से जलाया। सुधीर तकरीबन 3 या 4 दिन बाद नॉर्मल हुआ था। ये हमेशा नींद में ही रहता था, कितना ही सो ले, कितना बार बार उठेगा, खाएगा, सो जाएगा, फिर उठेगा, खाएगा, सो जाएगा। मतलब शरीर इसका ऐसा हो रहा था कि जितना खा रहा है उसमें से इसको 1% नहीं लग रहा था। 3-4 दिन बाद जाकर ये थोड़ा नॉर्मल हुआ। इनके साथ कुछ ना मिस्टेक और भी हुई हैं जो कि इन्होंने मुझसे शेयर करी है, बट मैं यहाँ कहानी में नहीं बता सकता क्योंकि वो रिलेटेड विद शमशान घाट के रिचुअल्स होती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से जो गलतियाँ मतलब सुधीर ने करी, उतारे वगैरह हो गए इस पर से, ठीक है। लड़का अब ये ठीक है, जिसने कहानी भेजी है अब ये ठीक है, लेकिन क्योंकि इनसे कुछ जो गड़बड़े हुई हैं वो अभी ठीक नहीं है और वो ठीक होंगी भी नहीं है। मतलब अभी तो नहीं होंगी, कुछ समय लगता है। जब तक आपके घर में वो पाठ नहीं हो जाता, जब तक आपको 3 धाम नहीं देखने को मिलते, तब तक वो चीज़ नहीं जाएगी। क्योंकि ईश्वर आपसे नाराज़ हो जाए चल जाएगा, हाँ, लेकिन पितृ अगर नाराज़ हो गए तो प्रेत भी खुश हैं आपसे और ईश्वर भी नाराज़ हैं आपसे। मेरी बात ये किसी से पूछ लेना कि हम ईश्वर की पूजा अच्छे से कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है, लेकिन श्राद्ध नहीं करते और पितरों को नहीं पूछते, तो क्या कोई दिक्कत होगी? आपका भला होगा ही नहीं। पितरों के आशीर्वाद से टोटके नहीं होते हैं, समझ लेना। आप पर कोई कितनी क्रिया पढ़ ले, आपकी तस्वीर सामने रख कर पढ़ ले, भाई साहब आपके बाल ले जाए, आपका कपड़ा ले जाए, आपका झूठा खाना ले जाए और आप पर वो टोटका करके दिखा दे, अगर पितरों का हाथ है तो। आप पर पितरों की अगर कृपा है तो किसी के बस की बात नहीं तुम पे टोटका पड़ दे। एक ये लाइट में फ्लक्चुएशन ना जाने क्यों हो रही है, क्योंकि मेरे कैमरे में वो है ना सेंसर लग रहे हैं लाइट्स के, तो उससे बार बार पता पड़ रहा है ग्रेड ऊपर नीचे हो रहे हैं। चलो, वैसे आज की कहानी में इतना ही है। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।